बादल बन के आजा, मुझे अपने साथ ले जा। तू बारिश बन के आजा, मेरे हर ख्वाब को भीगा जा। तेरे प्यार में भीग गया हूँ, अब कुछ भी मेरा न रहा। मेरे दिल में रंग भर दे तू, जो अब तक अनका रहा। तू बादल बन के आजा, मुझे अपने साथ ले जा। तू बारिश बन के आजा, मुझे मोहब्बत में भीगा जा। रात दिन तुझे ही सोचूं मैं, हर चेहरे में तेरा अक्स दिखे, अब खुद को भी भूलूं मैं। आज दिल ने ये मान लिया, तू ही मेरी हर दुआ। तेरे बिना अब जीना कैसा, तू ही मेरा आसमां। तू बादल बन के आजा, मुझे अपने साथ ले जा। आज बसंत लगे जब तू पास मेरे हो, दिल की हर एक धड़कन कहे तू ही मेरी जरूरत हो। जहाँ भी जाऊं तू साथ चले, तेरा ही हो हर रास्ता। तेरे दिल की हर एक बात को चुपचाप समझ लूं मैं जरा। अगर थम जाए ये दुनिया कभी, तो भी तेरा साथ रहे। सांसों के आखिरी लम्हे तक दिल तुझसे ही बात करे। तू बादल बन के आजा, मुझे बने साथ ले जा। तू बारिश बन के आजा, मेरी रूह को भीगा जा। सांसों की डोरी टूट भी जाए, राह सफर में छूट भी जाए। दिल ने तुझे जो अपना माना, वो इकरार कभी झूठा न जाए। खामोश रातों के साए में तेरा ही नाम पुकारा है। भीगी पलकों की हर एक लहर ने तेरा ही सपना संवारा है। किस्मत रूठे, सारा जहां रूठे, पर तुझसे जुदा हो न पाए। टूटे ख्वाबों की इस बस्ती में तू ही मेरा मकान बन जाए। सांसों की डोरी टूट भी जाए, राह सफर की छूट भी जाए। तेरी मोहब्बत आखिरी हो, चाहे ये दुनिया रूठ भी जाए। धड़कन थम जाए, वक्त ठहर जाए, तकदीर की हर तहरीर मिट जाए। तेरा ही नाम लबों पे रहे, चाहे मेरी पहचान
मिट जाए। तेरे बिन ये बारिश भी अब रेत सी सूनी लगती है। तेरे साथ हर एक लम्हा जन्नत से ऊंची लगती है। छू ले अगर तेरी एक नजर जख्म भी गुलशन बन जाए। तेरी हंसी की एक झलक में हर दर्द कहीं खो जाए। बिखरी यादों के इस शहर में तेरा ही चेहरा बस जाए। लिख दूं तुझे हर एक दुआ में, तू हर जन्म में मिल जाए। सांसों की डोरी टूट भी जाए, सांसों की डोरी टूट भी जाए, सांसों की डोरी टूट भी जाए। राह सफर की छूट भी जाए। तेरी मोहब्बत आखिरी हो, चाहे ये दुनिया रूठ भी जाए। गर अंधेरा घेर ले मुझको, तेरा उजाला साथ रहे। खत्म हो जाए ये जिंदगी भी, तेरा एहसास साथ रहे। सांसों की डोरी टूट भी जाए, राह सफर की छूट भी जाए। मर भी जाऊं तो इश्क मेरा तेरे नाम से जुड़ जाए। रहे ना रहे ये जिस्म मेरा, तेरी दास्तां रह जाएगी। इश्क हमारा मर न पाएगा, बस ये दुनिया कह जाएगी। तेरी यादों के दरिया में बह गया हूँ। हर लहर पे तेरा नाम लिख गया हूँ। एक झलक तेरी में दिल को छीन लिया। अब तेरे चैन ना आए इसी ख्वाब में। भूखा रिश्ता जोड़ दिया तूने मुझसे। इश्क की महफिल सजाई है पूछ से।
तेरे इश्क अधूरी सी अगर दूरियां भी आए को मत करना, प्यार का ये बंधन कभी ना टूटना। एक बार बोल दे तू भी दिल से, ये हंगामों का है एक ही सफर सदा। यूं का रिश्ता तेरा मेरा, इश्क़ अज़ल सदा का गहरा। टूटा हुआ सा दिल है, आवाजों में खामोशी है। तेरे बिना जो जीना है वो बस एक मजबूरी है। सपनों के शहर में अब अंधेरा रहता है, जो था कभी अपना अब अजनबी लगता है। छोड़ के तू चली गई, साथ मेरा क्यों तोड़ गई। मौसम भी अब रो पड़े, तेरे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। जख्म है दिल पे पर नाम तेरा लिखा है। तेरी यादों का साया हर पल मेरे साथ चला है। हर एक मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा रहता है। जो ख्वाब तेरे थे उनमें अब आंसुओं का जहां बसता है। फिर भी तुझे हर दुआ में मांगा, अपना कह के सब कुछ हारा। क्या थी मेरी खता, क्यों तूने मुझको सजा दी। छोड़ के तू चली गई, साथ मेरा क्यों तोड़ गई। खुद से भी अब डर लगता है, तेरे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। टूटा हुआ सा दिल है, अब सिर्फ तन्हाई का सिलसिला है। तेरी धड़कनों में जो असर है वो मेरी सांसों में उतर गया। तेरे लफ्जों का जो जादू है वो मेरे
दिल पे असर कर गया। हर सुबह तुझसे ही रोशन हो, हर रात तेरा नाम लेती है। मेरे ख्वाबों की हर सरहद पे तेरी तस्वीर रहती है। मुझे हक है बस इतना हक, तेरे दिल में रह जाऊं मैं। तेरी हर खुशी का सबब बनूं, तेरे गम में ढल जाऊं मैं। मुझे हक है तेरी मोहब्बत पे, तेरी सांसों का हिस्सा बनूं। तेरे साथ ही तेरे ख्वाबों में हर पल तेरा किस्सा बनूं। तेरे बिना जो भी लम्हा है वो जैसे अधूरा साया है। तेरी यादों की बारिश में दिल मेरा फिर भी तन्हा है। तेरी बातों की मिठास में एक दर्द छुपा है गहरा सा। हर मुस्कान तेरी लगती है जैसे जख्म पे पहरा सा। मुझे हक है बस इतना हक, तेरे दिल में रह जाऊं मैं। तेरी आंखों में ठहर जाऊं, तेरे ख्वाबों में बह जाऊं मैं। मुझे हक है तेरी मोहब्बत पे, तेरे होठों का नाम बनूं। तेरे हर एहसास में रच जाऊं, तेरे इश्क का जाम बनूं। तेरी खामोशी भी बोलती है, तेरा इशारा समझता हूँ मैं। तेरे बिना अब जीना क्या है, तेरे साथ ही रहता हूँ मैं। तेरा होना ही मेरी दुआ है, तेरा नाम ही मेरा ईमान। मुझे हक है इस इश्क पे, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। तेरी नजरों की गहराई में डूब गया हूँ मैं। दिल की दीवारें गिर गई जब तू सामने आई। रातों के अंधेरे में तेरी रोशनी ढूंढता, सुबह की पहली किरण में फिर तन्हा रह जाता। तेरा इश्क बर्बाद करे ये दिल को जलाए, फिर भी तरस तेरे सांसें ना आए।
एक वीराना सा है। और सताती है तेरा इश्क बर्बाद करे ये दिल को जलाए, फिर भी तरस ना आए, बिन तेरे सांसें ना आए, बिन तेरे सांसें ना वीराना सा है। ब्रिज, एक मौका दे जरा, दिल से दिल मिल जाए, प्यार की आग में दोनों मिलके मिट्टी हो जाए। ना दूर जाओ, यहीं ही रहे मेरे पास आओ उतरो। तेरा इश्क बर्बाद करे ये दिल को जलाए, बर्बाद कर दे इसको, बस अपना सा कर ले। तुम्हारी यादों में खोया आंसू छुपा रहा हूँ, दिल की दुआ है तू हर पल बुला रहा हूँ। इश्क की याद में तन्हा सा चल रहा हूँ, तेरे बिना इस दिल का हर सपना टूट रहा है। पलकों पे ठहरी है चाहत की वो बूंदें, ख्वाबों में तुम आओ फिर बन जाओ धुंधे। ये दूरियां अब दिल से सहा नहीं जाता, जाओ पास मेरे ये दिल पुकारता। हर रात तेरी यादों में खुद को मिटा रहा हूँ, एक तेरी आहट को हर पल तरस रहा हूँ। तुम्हारी यादों में खोया आंसू छुपा रहा हूँ, दिल की दुआ है तू हर पल बुला
तुझे सोच सोच के दिन गुजरते हैं, हर ख्वाब में तेरी तस्वीर उतरती है। सागर के किनारे मैं अकेला चलता हूँ, तेरे प्यार की लहरों में सपने सजाता हूँ। हमें सीने से लगाकर सारी कसक दूर कर दे, हम सिर्फ तेरे हो जाएं, हमें इतना मजबूर कर दे। तेरी रूह में ऐसे उतर जाऊं कि मैं खुद को फिर ढूंढ न पाऊं। तेरे बिना ये दिल वीराना सा लगे, हर शाम तेरी यादों में डूबा रहता है। मेरे ख्वाबों का तू ही तो है सपना, तेरे प्यार में हर दर्द भी हंसता रहता है। रातों में तेरी खुशबू से सजता है आसमां, तेरे हवाले कर दिया है ये मेरा जीना। तेरे जाने से अधूरी सी लगती है बातें, तेरे बिना तन्हा है ये राहें सारी। तू पास हो तो हर गम हो जाता है हंसी, तेरे प्यार में ही तो जिंदा है मेरी जिंदगी जी। तेरे बिना ये दिल वीराना सा लगे, हर शाम तेरी यादों में डूबा रहता है। मेरे ख्वाबों का तू ही तो है सपना, तेरे प्यार में हर दर्द भी हंसता रहता है। तेरी मोहब्बत का असर ये हुआ है मुझ पे, हर से हरन तेरे नाम की दुआ बन गई। तू मिले तो ये जहां लगे जन्नत, वरना ये दिल बस रह जाए तन्हा। तुझे सोच सोच के दिन गुजरते हैं, तेरी हर धड़कन में नाम मेरा है। तू जो कह दे मैं हूँ तेरे साथ, तो पूरी हो जाए हर ख्वाहिश मेरी। तुझे सोच सोच के दिन गुजरते हैं, तेरे बिना ये दिल तन्हा रह जाता है। तू ही मेरा सफर, तू ही मेरा आसमां, तू ही मेरा आसमां, तू ही मेरा हर ख्वाब, तू ही मेरी जिंदगी। चल पड़ा हूँ फिर अकेला, रास्ते भी चुप है मैं भी गुमसार। हर मोड़ पे तेरा नाम पुकारूं, कहीं तो हो तू मेरे ही जैसा।
मुसाफिर दिल ये ढूंढे तुझे, हर सहर हर शाम में। क्या ये मंजिल है या फिर से कोई धोखा है इन राहों में। तेरे ख्वाबों का एक टुकड़ा हर पल की आंखों में पलता है। बिना कहे भी तू बोल जाता, हर सन्नाटा कुछ कहता है। मुसाफिर दिल ये ढूंढे तुझे, हर सहर हर शाम में। क्या ये मंजिल है या फिर से कोई धोखा है इन राहों में। ना ठहरना है ना खोना है, इस दिल को बस तुझ में खो जाना है। अगर तू मिले तो रुक जाऊं, वरना फिर से चल देना है। कभी मुसाफिर कभी दीवाना, तेरे प्यार में हर पल बेगाना। बारिश की एक ठंडी शाम, दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर आरव अपनी पत्नी नेहा और 7 साल की बेटी परी के साथ एक नए घर के सामने खड़ा था। वह घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने हमेशा सपनों में देखा था। 2 मंजिला पुरानी हवेली, लकड़ी की बड़ी खिड़कियां, सामने सूखा बगीचा और चारों ओर घना सन्नाटा। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े घर की कीमत शहर के एक छोटे फ्लैट से भी कम थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना सुंदर घर इतनी कम कीमत में, सच में हमारी किस्मत खुल गई। लेकिन वहीं खड़ा प्रॉपर्टी ब्रोकर उनकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने घर की चाबी आरव के हाथ में दी और बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी वहां से चला गया। आरव ने आवाज लगाई, अरे कम से कम घर के बारे में कुछ तो बता दीजिए। लेकिन ब्रोकर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेहा ने हंसते हुए कहा, अजीब आदमी है। तीनों घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। नेहा कांप उठी, ऐसी तो बंद है, फिर इतनी ठंड? आरव ने बात हंसी में टाल दी, पुराना घर है इसलिए होगा। घर अंदर से बेहद खूबसूरत था। लकड़ी की सीढ़ियां, पुरानी पेंटिंग्स, बड़ा ड्राइंग रूम और ऊपर जाने वाला लंबा अंधेरा गलियारा। तभी छोटी परी दौड़ती हुई ऊपर चली गई। कुछ सेकंड बाद उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। नेहा मुस्कुराई, लगता है इसे घर पसंद आ गया। लेकिन अगले ही पल परी नीचे आई। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह धीरे से बोली, मम्मी, ऊपर वाली आंटी ने कहा है कि उनका कमरा बंद मत करना,
आरव और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। कौन सी आंटी? परी ने मासूमियत से ऊपर की ओर उंगली कर दी। वो सफेद कपड़ों वाली आंटी। दोनों तुरंत ऊपर भागे। पूरा कमरा खाली था, कोई नहीं था। आरव ने पूरी मंजिल देखी, सिर्फ एक कमरा बंद था। उस पर पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन हैरानी की बात, धूल पर किसी के नंगे पैरों के ताजा निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी उस कमरे के अंदर गया हो। नेहा घबरा गई। आरव, ये ठीक नहीं लग रहा। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद पहले मालिक के होंगे। उसी रात करीब 2 बजे पूरा घर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज से गूंज उठा। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। आरव की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, 2:03 AM। आवाज अब उनके कमरे के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे के नीचे से एक परछाई धीरे धीरे गुजरी। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा, और गलियारे के आखिर में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? और तभी उस औरत ने बिना चले धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसी पल पूरे घर की लाइटें एक साथ बुझ गईं और ऊपर बंद कमरे से किसी बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। घर की लाइटें बुझ चुकी थीं। ऊपर बंद कमरे से आती बच्ची की रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। नेहा डरकर आरव का हाथ पकड़ लिया। ये आवाज कहां से आ रही है? आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमजोर रोशनी में लंबा गलियारा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी थक थक थक, बंद कमरे के अंदर से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। छोटी परी अचानक सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल भावहीन था। नेहा घबरा गई। परी रुको! लेकिन परी बिना जवाब दिए ऊपर चढ़ती रही। आरव उसके पीछे भागा। जैसे ही वह बंद कमरे के सामने पहुंची, वह धीरे से बोली, आंटी कह रही हैं, दरवाजा खोल दो। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत परी को पीछे खींच लिया। उसी पल दरवाजे के पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा दरवाजा हिल उठा। नेहा चीख पड़ी। आरव ने हिम्मत जुटाकर ताले को ध्यान से देखा। ताले पर लाल रंग से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से उसे बनाया हो। सुबह होने तक तीनों एक ही कमरे में बैठे रहे। किसी की आंख नहीं लगी। अगली सुबह आरव पड़ोस के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गोविंद काका से मिला। जैसे ही काका ने उस घर का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुमने ऊपर वाली औरत को देख लिया? आरव कुछ बोल नहीं पाया। काका ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। एक रात अचानक घर में आग लग गई। लोगों ने कहा तीनों की मौत हो गई। लेकिन काका कुछ पल के लिए चुप हो गए। उसके बाद जो भी उस घर में रहने आया, वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। आरव ने घबराकर पूछा, लेकिन क्यों? काका ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस औरत की आत्मा आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और जब उसे कोई बच्चा दिखाई देता है, वह उसे अपना समझ लेती है। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय नेहा का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, जल्दी घर आओ, परी अपने कमरे में नहीं है। आरव दौड़ता हुआ घर पहुंचा। पूरा घर खाली था। तभी ऊपर से परी की हंसी सुनाई दी। आरव और नेहा भागते हुए ऊपर पहुंचे। जो कमरा वर्षों से बंद था, उसका ताला अब जमीन पर टूटा पड़ा था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। कमरे के अंदर परी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे परी के बाल सहला रही थी और मुस्कुराकर कह रही थी, आखिर मेरी बेटी वापस आ गई। आरव और नेहा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। आखिर मेरी बेटी वापस आ गई।
सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरव ने बिना एक पल गंवाए परी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। नेहा बाहर से दरवाजा पीट रही थी, आरव दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं जा रही थी। कमरे की दीवारों पर अचानक पुराने जले हुए निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो यह कमरा कभी आग में पूरी तरह जल चुका हो। तभी आरव ने देखा कि सामने लगी पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी उठाई, कमरे में एक औरत की दर्द भरी चीख गूंज उठी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो तुरंत इस घर को छोड़ दो। यह घर हमारा नहीं, किसी और का हो चुका है। आरव तेजी से पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था कि इस घर की मालकिन सविता अपनी छोटी बेटी रिया के साथ रहती थी। एक तांत्रिक ने लालच में आकर इस घर में काला अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में मासूम रिया की बलि देने की कोशिश की गई। सविता ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। उस दिन से मां और बेटी की आत्माएं इस घर में कैद हो गईं। तभी आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी वाली औरत अब परी के बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। आधी त्वचा जली हुई थी, आंखों से काला खून बह रहा था और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाओगे जैसे सब चले गए थे? अचानक परी ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। मम्मी, मैं अब यहीं रहूंगी। नेहा रोने लगी। परी बेटा, हमारे पास वापस आ जाओ। उसी समय पूरे घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बच्चों की। आरव ने चारों ओर देखा। कमरे के अंधेरे कोनों से छोटे छोटे साएं बाहर आने लगे। सभी बच्चों के चेहरे जले हुए थे। वे एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। अब तुम भी यहीं रहोगे? अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, इस श्राप को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन उसकी कीमत किसी एक जीवित इंसान की आत्मा होगी। आरव के हाथ कांपने लगे। अगर वह परी को बचाना चाहता था तो किसी एक को हमेशा के लिए उस घर में छोड़ना पड़ेगा। उसी क्षण कमरे के बाहर से किसी ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। फिर एक बूढ़ी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना, असली आत्मा अभी अंदर नहीं, बाहर खड़ी है। आरव और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। अगर अंदर वाली औरत असली नहीं थी तो बाहर दरवाजा खटखटा कौन रहा था?